हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चे अपने वालिदैन से जो कुछ सीखते हैं वही करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको उन 15 अदाकारों के बारे में बताएंगे जिनकी माएँ भी खूबसूरत और बासलाहियत अदाकाराएँ हैं और आज उनकी बेटियां भी अपनी माओं की तरह अपनी अदाकारी से शोबिस इंडस्ट्री में एक मकाम बना चुकी हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे ईमान अली की। दोस्तों, ईमान अली की वालदा के बारे में आपको बताते चलें कि ईमान अली पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा हुमैरा अली की बेटी है। 1973 से अपना शोबिस करियर शुरू करने वाली हुमैरा अली ने अपना पहला ड्रामा पीटीवी के ड्रामे जोक सियाल से किया। जोक सियाल में लीड रोल प्ले करते हुए हुमैरा अली की अदाकारी ने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। इसके बाद कई ड्रामे जैसे कंकर, नेल पॉलिश और सम्मी जैसे ड्रामों में अदाकारी करती हुई नजर आई। अपनी मां की बेहतरीन और आला मकाम देखने के बाद ईमान अली ने भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन की। ईमान अली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरत और काबिल अदाकारा हैं। 2007 में इन्होंने अपने पहले फिल्म खुदा के लिए में काम करने के बाद ईमान अली ने मकबूलियत हासिल की। अपनी मां की तरह ईमान अली भी आज पाकिस्तान के टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होती हैं। ईमान अली के वालिद का ताल्लुक भी शोबिस इंडस्ट्री से है। इनके वालिद का नाम आबिद अली है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे मिन्ना तारिक की। मिन्ना तारिक की वालिदा का नाम रुबीना अशरफ है। रुबीना अशरफ अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से आज एक आला मकाम रखती हैं। मिन्ना तारिक की मां रुबीना अशरफ एक मारूफ एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रुबीना अशरफ अपने वक्त की एक पॉपुलर अदाकारों में शुमार होती थी। दोस्तों, रुबीना अशरफ ने बताया कि वो 1980 में अपने दोस्तों के साथ पीटीवी लाहौर सेंटर गई थी, जहां पे साहिरा काज़मी ने रुबीना अशरफ को देखा और ड्रामे में कास्ट कर लिया। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी की वजह से रुबीना अशरफ ने बेशुमार ड्रामों में काम करके अपनी एक पहचान बनाई। अपनी वालिदा के नक्शो कदम पे चलने वाली मिन्ना तारिक ने 2011 में अपने करियर का आगाज़ किया। मिन्ना तारिक पहली बार स्क्रीन पर वानी ड्रामे जो इसकी मां रुबीना अशरफ ने डायरेक्ट किया था में नजर आई। इसके बाद 2019 में रुसवाई ड्रामे में काम करने से इनको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। एक्टिंग के साथ साथ मिन्ना तारिक आजकल कई क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए भी एज अ मॉडल काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे ज़ारा नूर अब्बास की। ज़ारा नूर अब्बास पाकिस्तान की जानी मानी सुपरस्टार अस्मा अब्बास की बेटी है। ये दोनों माँ बेटी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारों में शुमार होती हैं। अस्मा अब्बास पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर, सिंगर और होस्ट भी हैं। अस्मा अब्बास ने पाकिस्तान के कई सुपरहिट ड्रामों में काम किया है। इनकी बेटी एक खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिसने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है। खामोशी ड्रामे में अरसला के किरदार से मकबूलियत पाने वाली ज़ारा नूर अब्बास ने 2016 में धड़कन ड्रामे में भी काम किया और अपनी वालिदा की तरह इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। ज़ारा नूर अब्बास के शोहर का ताल्लुक भी शोबिस इंडस्ट्री से है। इनका नाम असद सिद्दीकी है। चौथे नंबर पर बात करेंगे फातिमा अफंदी की। फातिमा अफंदी के वालिदा का ताल्लुक भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियात में होता है। फातिमा अफंदी के वालिदा का नाम फौजिया मुश्ताक है। फौजिया मुश्ताक पाकिस्तानी ड्रामों में ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन एक वक्त में इन्होंने अपनी अदाकारी से अपना नाम बनाया और आज भी लोग इनको जानते और पहचानते हैं। इनकी बेटी फातिमा अफंदी ने भी अपनी माँ को देखते हुए 2011 में ही एक्टिंग करना शुरू की। तब फातिमा अफंदी की उम्र कम थी और ये एज अ चाइल्ड स्टार ड्रामों में काम करती हुई नजर आती थी। इसके बाद इन्होंने अनगिनत ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और आज के दिन तक 2 बच्चों की मां होते हुए भी अपनी अदाकारी को टाइम देती हैं। पांचवें नंबर पर बात करेंगे सादिया फैसल की। सादिया फैसल और उसकी वालिदा सबा फैसल दोनों किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सबा फैसल ने अपना करियर एक न्यूज़ एंकर की सूरत में किया था। इसके बाद न्यूज़ एंकर इनको छोड़कर वो ड्रामों में काम करती हुई नजर आई। सबा फैसल का कहना है कि मुझे पीटीवी लाहौर सेंटर से खुद ही ऑडिशन के लिए कॉल आ गई थी और मैं 9 बजे के खबरनामे के लिए सेलेक्ट हो गई। सबा फैसल ने आज तक 150 से भी ज़्यादा ड्रामों में काम किया है।
ان کی بیٹی سعدیہ فیصل بھی ایک جانی مانی ماڈل اور ایکٹریس ہیں۔ اپنی ماں کی طرح آج سعدیہ فیصل کو بھی پاکستان شوبز انڈسٹری میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی اکثر سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر بات کریں گے عمار خان کی۔ عمار خان پاکستان شوبز انڈسٹری کے نئے مشہور اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ عمار خان کے والدہ بھی پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی ایک مشہور نام ہے۔ عمار خان مشہور اداکارہ فریحہ جبین کی بیٹی ہے۔ فریحہ جبین پہلی بار 1990s میں پی ٹی وی کے ایک سیریل میں نظر آئی۔ فریحہ جبین نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ ان کی بیٹی عمار خان نے 2018 میں پاکستانی شوبز انڈسٹری کو جوائن کیا اور بیلاپور کی ڈائن میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس کے بعد کئی ڈراموں میں لیڈ رول پلے کرتی ہوئی نظر آئی۔ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ عمار خان ڈائریکٹر اور رائٹر بھی ہیں۔ 7ویں نمبر پر بات کریں گے انزلہ عباسی کی۔ انزلہ عباسی پاکستانی ٹیلی ویژن کی مایہ ناز ہوسٹ، ایکٹر اور ماڈل جویریہ عباسی کی بیٹی ہے۔ جویریہ عباسی کے نام سے ہر کوئی واقف ہے کیونکہ جویریہ عباسی نے ہم ٹی وی کے کئی ڈراموں دل، دیا، دہلیز اور دوراہا جیسے ڈرامے شامل ہیں میں کام کیا ہے۔ جویریہ عباسی نے اپنا فلمی ڈیبیو پاکستانی فلم سلطنت سے کی۔ ان کی بیٹی انزلہ عباسی پاکستان شوبز انڈسٹری کی نئی ابھرتی ہوئی خوبصورت اداکارہ ہیں۔ انزلہ عباسی نے اپنا کریئر 2016 میں ایک ڈرامہ سیریل گلا سے کیا۔ اس کے بعد بیبی اور میں ہار نہیں مانوں گی جیسے ڈراموں میں کام کیا اور شہرت کی سیڑھیوں پہ قدم رکھنے لگی۔ انزلہ عباسی کے والد کا تعلق بھی شوبز انڈسٹری سے ہے۔ ان کے والد کا نام شمون عباسی ہے۔ 8ویں نمبر پر بات کریں گے اشنا شاہ کی۔ اشنا شاہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ماضی کی معروف اداکارہ عصمت طاہرہ کی بیٹی ہے۔ عصمت طاہرہ نے 70s میں ریڈیو پاکستان اور ٹی وی میں کام کرنا شروع کیا۔ عصمت طاہرہ کو ایک کامیاب اداکارہ کے ساتھ ساتھ ایک بریو وومن بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ عصمت طاہرہ نے اپنے بچوں کو ایز اے سنگل پیرنٹس پالا۔ عصمت طاہرہ اور ان کے شوہر کے درمیان طلاق کے بعد عصمت طاہرہ نے ساری ذمہ داریاں خود ہی اٹھائی۔ عصمت طاہرہ نے پی ٹی وی کے کئی ڈراموں میں کام کیا ہے۔ عصمت طاہرہ کی 2 بیٹیوں نے اپنی ماں کی طرح پاکستانی شوبز انڈسٹری جوائن کی۔ ایک کا نام اشنا شاہ ہے اور دوسری پاکستان کی معروف اداکارہ ارسا غزل بھی ان کی بیٹی ہے۔ اشنا شاہ اور ارسا غزل پاکستان کے کئی سپر ہٹ ڈراموں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اپنی ماں کی طرح یہ دونوں بھی ایک کامیاب اداکارائیں ہیں۔ 9ویں نمبر پر بات کریں گے میشا شافی کی۔ میشا شافی کا تعلق ویسے تو پاکستانی سنگنگ انڈسٹری سے ہے لیکن پھر بھی یہ لوگوں میں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ میشا شافی ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر اداکارہ صبا حمید کی بیٹی ہے۔ صبا حمید کی مقبولیت اور شہرت سے بچہ بچہ واقف ہے۔ صبا حمید اپنے وقت کی ایک کامیاب ایکٹریس رہ چکی ہیں۔ 1978 سے ٹی وی پر اپنی بہترین اداکاری سے صبا حمید نے اپنا ایک نام بنایا۔ ان کی بیٹی میشا شافی ایک سنگر، ایکٹریس اور ماڈل ہیں۔ میشا شافی نے 17 سال کی عمر میں ہی ماڈلنگ شروع کی اور کئی بڑے بڑے برانڈز جیسے لوریل کی برانڈ ایمبیسڈر بنی۔ میشا شافی نے 2006 میں اپنا ڈرامہ ڈیبیو محبت خواب کی صورت میں ہم ٹی وی کے ڈرامے سے کیا۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں اور آج دونوں کامیاب سیلیبریٹیز ہیں۔ 10ویں نمبر پر بات کریں گے مہوش حیات کی۔ پاکستانی اداکارہ مہوش حیات ایک محنتی اور لگن سے کام کرنے والی اداکارہ ہے جس نے نہ صرف ڈراموں بلکہ فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ جوانی پر نہیں آنی سے اپنا ڈیبیو کرنے والی مہوش حیات آج بے شمار فلموں اور ڈراموں کی زینت بن چکی ہیں۔ اس ٹیلنٹڈ اداکارہ کی ماں ایک جانی مانی ٹیلی ویژن ایکٹریس رہ چکی ہیں جن کا نام رخسار حیات ہے۔ دونوں ماں بیٹی پاکستان کے باصلاحیت اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی طرح دکھنے والی مہوش حیات نے اپنی ماں سے بھی زیادہ شہرت کمائی۔
11वें नंबर पर बात करेंगे मदीहा रिजवी की। मदीहा रिजवी किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक नामवर अदाकारा दीबा की बेटी है। इन दोनों माँ बेटी का ताल्लुक भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से है और दोनों लोगों में काफ़ी मकबूल हैं। मदीहा रिजवी की वालदा दीबा 1970s में पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार होती थी। अपनी खूबसूरती की वजह से दीबा ने कई पंजाबी उर्दू फिल्मों में काम करके अपना नाम बनाया। अपनी माँ की तरह इनकी बेटी मदीहा रिजवी भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। कहीं दीप जले, एक तीरानिया, मेरे मेहरबा और परिजात जैसे सुपरहिट ड्रामों में काम करके आज अपना एक मुकाम बना चुकी हैं। मदीहा रिजवी का कहना है कि उसकी इंस्पिरेशन अपनी माँ की बेहतरीन अदाकारी है और उनसे सीख के ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। 12वें नंबर पर बात करेंगे लैला वास्ती की। लैला वास्ती पाकिस्तानी आइकॉनिक स्टार ताहिरा वास्ती की बेटी है। ताहिरा वास्ती एक मशहूर पाकिस्तानी राइटर और एक्ट्रेस हैं। 1970s के टॉप एक्ट्रेस में ताहिरा वास्ती का शुमार होता है। ताहिरा वास्ती एक्टिंग से पहले मैगजीन में आर्टिकल्स लिखती थी। तब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। 16 साल की उम्र में ही ताहिरा वास्ती PTV पे एज अ इंग्लिश न्यूज़ कास्टर काम करती हुई नजर आई। 1968 से 1990 तक ताहिरा वास्ती तकरीबन हर दूसरे ड्रामे में नजर आने लगी और अपनी बेहतरीन अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। इसी तरह इनकी बेटी लैला वास्ती ने भी 1990 से अपना करियर स्टार्ट करते हुए इसके बाद बेशुमार ड्रामों जैसे कुर्बान, दिलरुबा, सुन यारा और हम कहाँ के सच्चे थे में अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। मारिया वास्ती जो लैला वास्ती की कज़न है वो भी एक मकबूल अदाकारा है। 13 नंबर पर बात करेंगे मेहरीन राहील की। मेहरीन राहील जैसे जाने माने नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। मेहरीन राहील एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक सुपरहिट मॉडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और होस्ट रह चुकी हैं। यह टैलेंटेड अदाकारा पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ और बासलाहियत अदाकारा सीमी राहील की बेटी है। सीमी राहील एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। सीमी राहील ने पाकिस्तानी कई सुपरहिट ड्रामों में काम किया है जिनमें बागी, अना और रुसवाई जैसे ड्रामे शामिल हैं। इनकी बेटी मेहरीन ने सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करना शुरू की। मेहरीन राहील टीवी पे मुख्तलिफ कमर्शियल्स जैसे हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, लिप्टन, टेलीनोर, यूफोन और सुपर बिस्किट के कमर्शियल्स में नजर आती थी। इसके बाद इनको मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा से मकबूलियत हासिल हुई। आज ये दोनों माँ बेटी भी जानी मानी सेलिब्रिटीज़ हैं। 14 नंबर पर बात करेंगे साहिबा रेम्बो की। साहिबा अफजल मशहूर फिल्म एक्ट्रेस निशू की बेटी है। ये दोनों माँ बेटी शोबिस इंडस्ट्री में काफ़ी शोहरत की हामिल हैं। 1992 से अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ करते हुए खूबसूरत अदाकारा साहिबा ने अपना फिल्मी डेब्यू मोहब्बत के सौदागर से किया। साहिबा की पहली मशहूर और सुपर हिट फिल्म हीरो, जिसमें उसने अपने शोहर रेम्बो के साथ काम करते हुए नजर आई थी, काफ़ी मकबूल फिल्म बन चुकी थी। इनकी माँ भी अपने ज़माने की एक कामयाब और मकबूल हीरोइन रह चुकी हैं। निशू बेगम, जिनका असल नाम बिल्किस खानम है लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में निशू बेगम के नाम से जानी जाती है। साहिबा अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती है और कहती है कि आज तक मैं अपनी माँ को हर मुश्किल वक्त में बुलाती हूँ। 15 नंबर पर बात करेंगे बुशरा अंसारी और इनकी बेटी मिरहा अंसारी की। बुशरा अंसारी को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक कामयाब नाम बुशरा अंसारी एक काबिल एक्ट्रेस, कॉमेडियन, सिंगर और प्ले राइटर हैं जिन्होंने अपना करियर बचपन से ही 1960 में शुरू की। अपनी बेहतरीन अदाकारी से बुशरा अंसारी ने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। मिरहा अंसारी जो बुशरा अंसारी की बेटी है ने हाल ही में शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन की। बुशरा अंसारी की बेटी शादीशुदा हैं और 2 बच्चों की मां हैं, लेकिन अपनी मां की कामयाब अदाकारी को देखते हुए मिरहा भी अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में लगी हुई हैं। दोस्तों, यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सी माँ और बेटी की जोड़ी अच्छी लगती है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।